दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर निकलने के ठीक बाद ये ऐलान करना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है कि इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है। वो अरविंद केजरीवाल जो 177 दिन जेल में रहते हैं और उसके बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, उस अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के साथ ही ये ऐलान कर देना कि मैं सीएम पद को छोड़ रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसी के पीछे का कारण हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप द न्यूज़ लुक देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा का ऐलान किया है, कई ऐसे जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है ये महज फायदे वाला सौदा उनको नजर आ रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये फायदे वाला सौदा है, क्योंकि फरवरी 2025 में चुनाव होने वाला है और जो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो अभी अरविंद केजरीवाल के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के पास जो पावर्स है वो 0 सन्नाटा है। यानी कि वो सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते हैं, यानी कि अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, वो अपने केस को लेकर मीडिया में बयान नहीं दे सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को शायद लगा कि आखिरकार फिर सीएम के पद पर बैठ के रहकर करूंगा क्या, क्योंकि अगर वाकई में अगर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले होते तो कई बार इस बात की चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने और कई फाइलों पर साइन ना होने के कारण कई काम रुके हुए हैं, तो शायद अरविंद केजरीवाल पहले इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित और कई लोगों का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल का इस वक्त इस्तीफा देना कई राज्यों में जो चुनाव है उसमें सहानुभूति बटोरने का है और जो अरविंद केजरीवाल के रिस्ट्रिक्शंस है उसका फायदा उठाने का है। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं इस बात की भी अनुभूति हो चुकी है कि हो सकता है कि सरकार ना बन पाए इस एलिगेशन के बाद, शराब घोटाला का एलिगेशन लगना, उसके बाद से एक के बाद उनके मंत्रियों का जेल जाना, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा होगा कि क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत गिरी है सरकार की, जो उनके नेता हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है। अरविंद केजरीवाल की इंडिविजुअल स्टैंड बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी गिरी है और शायद इसी सब को सुधारने के लिए, यही डैमेज कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये इस्तीफा दे रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल को इस बात का पता चल गया होगा कि 6 महीने में जो करना है सो करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर सत्ता हाथ से निकल गया तो फिर तो कुर्सी रहेगा नहीं। तो इस 6 महीने में अगर कुर्सी पर बैठ के भी रह लेंगे तो क्या कर लेंगे, ना पावर है और ना 6 महीने के बाद चुनाव जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित है ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि इस 6 महीने में भूमिका बनाएं। हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई नवंबर में ही चुनाव हो जाए, नवंबर में चुनाव हो जाएगा तो ये सहानुभूति वाला जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव स्थिति में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं कि इस 4 महीने में सहानुभूति वोट लेकर फिर अगले 5 साल के लिए वो सरकार बना ले और मुख्यमंत्री के सीट पर बैठ जाए। तो उनका स्टेटमेंट जो है कि मैं अब लोगों से जाके घर घर पूछूंगा, इस वाले फॉर्मेट पे कई लोग का मानना है कि इसके पहले भी ये घरशुमारी का जो कई बार दावा करते हैं और कई उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करता है वो दावा। और ये अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा वाला बयान है और उनका जो स्टेप है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊपर नाम है अतिशी का है और अतिशी का नाम इससे सबसे ज़्यादा ऊपर है कि अगर आप दिल्ली के वोटर्स को देखिएगा तो पैरेलल फीमेल वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे एक फीमेल को प्रोजेक्ट करने के बाद जो फीमेल वोटर्स हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पाले में आते हुए नजर आएंगी। और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के समय अतिशी ने बखूबी अपना रोल निभाया
अब जिस हिसाब से उन्होंने सड़क पर प्रोटेस्ट किया और तमाम चीज़ें की, और इसलिए कहा जा रहा है कि अतिशी अगला मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन जो कतार है उसमें गोपाल राय भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, इन लोगों का भी नाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। संजय सिंह को भी लोग कह रहे हैं कि बहुत करीबी है, इसलिए संजय सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुनीता केजरीवाल को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस परिवारवाद वाले टैग से चुनाव के समय बचेंगे। बहरहाल ये राजनीति है, और राजनीति परिप्रेक्ष्य में क्या निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। विधायक दल के नेता जो कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री चुनेंगे, क्या विधायक दल के ही नेता चुनेंगे या सिर्फ अरविंद केजरीवाल का डिसीजन होगा, वो भी वक्त बताएगा। बहरहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। द न्यूज़ लुक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए मजबूती से काम कर सकें। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।